नमस्कार विद्यार्थियों। हम राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम का अध्ययन कर रहे थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहता है। उसके जीवन के आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक आदि अनेक पहलू हैं और समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय यही मानव समुदाय है। क्योंकि मानव समुदाय के सामाजिक जीवन के ये पहलू एक दूसरे से अलग नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी सामाजिक शास्त्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से ये इन सभी सामाजिक विज्ञानों का अंतःशास्त्रीय अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःशास्त्रीय अध्ययन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों के आंतरिक संबंधों के लक्षण पर जोर देता है और अलग अलग अध्ययन को नहीं मान करके अध्ययन की पद्धति और आदि की जो विषय वस्तु है उनकी सहायता लेने की बात करता है। अंतःशास्त्रीय उपागम में परंपरावादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख धाराएं हैं और अंतःशास्त्रीय उपागम का जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें चार्ल्स मेरियम जो हैं उन्होंने भी अपना प्रमुख योगदान उनके द्वारा दिया गया है। चार्ल्स मेरियम के साथ साथ लासवेल ने भी प्रमुख योगदान दिया है। इन्होंने राजनीति विज्ञान में अंतःशास्त्रीय उपागम का डेवलपमेंट किया है। अंतःशास्त्रीय उपागम के प्रमुख लक्षण, पहला है इतिहास, विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र पर अपने निर्भरता कम करते हुए राजनीति विज्ञान को नए उदीयमान सामाजिक विज्ञानों यथा मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सांख्यिकी में हुए नवीन विकासों से अधिक ग्रहण कर अपने विषय वस्तु को समृद्ध करना चाहिए। दूसरा है राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले में और अलग अलग करने के बजाय समाज विज्ञान के अन्य विषयों के संदर्भ में व उनके साथ मिलजुल कर करना चाहिए। यह भिन्न भिन्न समाज विज्ञान के स्थान पर एक ही समाज विज्ञान की स्थापना पर जोर देता है। यह सभी समाज विज्ञानों की केंद्रीय और प्रमुख विषय वस्तु को भिन्न भिन्न मानता है। जैसे ये स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय धन है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति है और समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समूह है। तथापि इसका यह भी मानना है कि सभी समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धति एक ही है, अर्थात सभी समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, सभी मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ हैं। नेक्स्ट विशेषता है राजनीति विज्ञान को शोध सामग्री के प्रेक्षण, वर्गीकरण और मापन में अधिक सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक निरूपणों के प्रयोग पर अधिक जोर देना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखना और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल देना। नेक्स्ट है यह उपागम राजनीतिक विश्लेषण पर जोर देता है। यह संस्थागत अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। यह राज्य, सरकार, संविधान आदि के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, दबाव तथा हित समूहों आदि के अध्ययन पर जोर देता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अन्य जो विषय हैं उनकी भी उपयोगिता बनी हुई है।
कि राजनीति विज्ञान और अन्य जो समाज विज्ञान हैं उनसे जुड़ा हुआ है और उनसे जुड़ा हुआ होने के कारण उन अंतः अनुशासनात्मक उपागम में भी उनकी एक भूमिका होती है। जैसे हम राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का जन्मदाता है, समाजशास्त्र एक वृक्ष है और राजनीति विज्ञान उसकी एक शाखा है। और आजकल राजनीतिक समाजशास्त्र नाम की एक नवीन शाखा का निर्माण हुआ है जिसका संबंध जितना समाजशास्त्र से है उतना ही राजनीति शास्त्र से भी है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के लिए समाजशास्त्र की भी उपयोगिता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की भी, अर्थशास्त्र का संबंध समाज और व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों से है। इसे धन का विज्ञान कहा जा सकता है। समाज की उत्पादन व्यवस्था का अध्ययन तथा विश्लेषण इसका मुख्य ध्येय है। राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक और आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और राजनीति विज्ञान व अर्थशास्त्र के क्षीण और दुर्बल हो जाने पर राजनीतिक जीवन समृद्ध नहीं रह सकता। आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ साबित होता है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं। एक और आर्थिक परिस्थितियों का राजनीतिक व्यवस्था पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है तो दूसरी ओर राजनीतिक तत्व आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। दोनों विषयों का उद्देश्य मानव जीवन का कल्याण करना है। राजनीतिक परिवर्तन का आधार आर्थिक होता है और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था के अभाव में अर्थव्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनोविज्ञान हमारे जीवन पर हमारी मानसिक क्रियाओं के प्रभाव का ज्ञान है। यह व्यक्ति के मन की क्रियाओं तथा उसके बाह्य व्यवहार का अध्ययन है। राजनीति और मनोविज्ञान में निकटता है। राजनीतिज्ञ सदैव व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं। चार्ल्स मेरियम के अनुसार भूत की अपेक्षा भविष्य में मनोविज्ञान के विकासशील शास्त्र और नवीनतर राजनीति के मध्य संबंधों के घनिष्ठतर होने की संभावना है। राजनीति विज्ञान की जड़ें मनोविज्ञान में हैं। आज राजनीतिक समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार होता है। हाल ही में मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिन तकनीकों का विकास हुआ है उनका राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है और राजनीति को समझने के लिए मनुष्य के आचरण के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। इस प्रकार से अंतः अनुशासनात्मक उपागम में राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि की जो तकनीकें हैं उनका अध्ययन भी किया जाता है क्योंकि ये राजनीति विज्ञान को प्रभावित करती हैं और अनंतः अनुशासनात्मक अध्ययन करने के साथ हम सामाजिक जो समस्याएं हैं उनका अधिक प्रभावी ढंग से समाधान खोज सकते हैं और मनुष्य के कल्याण के लिए और अधिक कार्य किए जा सकते हैं। समाज को और अधिक सुदृढ़ और समृद्ध बनाया जा सकता है। समाज की समस्याओं का आसानी से समाधान किया जा सकता है। इसलिए अंतः अनुशासनात्मक उपागम या अंतः शास्त्रीय उपागम जो है राजनीति विज्ञान में वो एक बहुत अध्ययन का बहुत अच्छा और विकसित उपागम है। धन्यवाद।